रुख करेंगे गुरुग्राम का। गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आढ़तियों को यहां पर गेहूं की खरीद में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। गुरुग्राम से खबर आ रही है, जहां पर गेहूं की खरीद को लेकर आढ़तियों को दिक्कत हो रही है। दरअसल मजदूरों की कमी के चलते यहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। किसानों को तमाम चक्कर यहां पर काटने पड़ रहे हैं। बड़ी जानकारी से फिलहाल रूबरू करवा रहे हैं। लगातार जहां पर कोरोना महामारी को लेकर इस वक्त पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए खड़ी फसलों की, तो खड़ी फसल खड़ी हुई है, जिसको लेकर अब जो दिक्कतें सामने आ रही है उसकी वजह से किसान, आढ़ती सब परेशान हैं। तो गुरुग्राम से मेरे सहयोगी गुलशन ग्रोवर जुड़ चुके हैं, सीधे गुलशन का रुख करेंगे। गुलशन, अगर हम यहाँ पर नजर डालें, हम हिसार की मंडी देखें, हम कहीं की भी मंडी देख लें, गुरुग्राम की भी देख लें, तो किसान, आढ़ती सब परेशान है। और अब आढ़तियों ने एक नई समस्या रखी है कि वहां पर मजदूरों के चलते उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए गुरांची, पूरे हरियाणा की अगर तस्वीर की बात करें तो हरियाणा की तस्वीर यही रंग लेकर आ रही है कि हालांकि सरकार ने सबसे पहले सरसों की खरीद शुरू की थी और अब गेहूं की खरीद आज से शुरू हो गई है, लेकिन किसान और आढ़ती अब दोनों परेशान हो रहे हैं। मैं इस समय फरूखनगर मंडी में हूं, जहां पर पटौदी से विधायक हैं सत्यप्रकाश जरावता। यहां आप देख सकते हैं कि किसानों की समस्याएं सुनने के लिए इस मंडी में आए हुए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान अपनी अपनी बात कह रहे हैं कि अगर सरकार ने गेहूं की जो खरीद शुरू की है, लेकिन जो खरीद शुरू की है वो उस तर्ज पर नहीं शुरू की है कि जिससे उनको फायदा हो। हालांकि इस फरूखनगर मंडी में 5 गांव निर्धारित किए गए हैं जहां पर ये गेहूं की फसल खरीदी जा रही है। मैं पहले सत्यप्रकाश जरावता से ही जानता हूं, जो कि पटौदी से विधायक हैं। विधायक जी, खरीद तो सरकार ने शुरू कर दी है और 5 इस फरूखनगर मंडी में आप आए हैं, यहाँ पर 5 गांव निर्धारित किए गए हैं, ना ही वहाँ पर धर्म कांटा है। किसान को अपनी गेहूं तुलवाने के लिए पहले 12 किलोमीटर जाना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है, फिर 12 किलोमीटर खाली ट्रैक्टर को तुलवाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है। तो 48 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद किसान अपनी गेहूं को खरीद देखिए बेच रहा है। कई बार विकट परिस्थितियाँ होती है और उस परिस्थिति में सभी अपने सामाजिक समझौते से, बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो कानून से भी नहीं होती, सामाजिक समझौते से हमें करना पड़ता है। और जो ये कह रहे हैं कि मंडियाँ अलग कर दी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए और इस विपरीत परिस्थिति से उभरने के लिए, ताकि भीड़ ना हो, एक एक पॉइंट जो है अलग चिन्हित किए गए हैं। स्वाभाविक तौर पर पहली बार पॉइंट डिसाइड किए गए हैं, तो जो छोटी मोटी समस्या आज फर्स्ट डे है वो आ रही है, वो आज और कल में उनको रिसॉल्व कर लिया जाएगा। और जैसा बार बार हमारी सरकार कह रही है, हम खुद कह रहे हैं कि किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। लेकिन एक एक दाना खरीदा जाएगा। पहले सरसों की फसल आपने खरीदी, लेकिन अभी सरसों की बच रही है किसानों की। वो कह रहे हैं कि पहले सरसों पूरी नहीं ली, अब गेहूं भी इस तरह की तर्ज पर। देखिए, सरसों में जो पहली खरीद हुई है वो केंद्र सरकार की हुई है और सरसों आगे 30 जून तक खरीदी जाएगी। कल भी कृषि मंत्री जी का बयान था, हमारी खुद बात हुई है, हमारे यहाँ 2 दिन पहले कृषि मंत्री जी आए हैं और हमने भी कहा है, और सरकार का एक बिल्कुल साफ साफ निर्देश है कि एक एक दाना किसान का खरीदा जाएगा। लेकिन इतना हम बार बार अनुरोध करते हैं कि इस महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालना के लिए ये अगर जो सेंटर बनाए हैं, हमारे आढ़ती भाई भी, व्यापारी भाई भी सहयोग करके और इस महामारी से बचे। ये अलग अलग मंडी तो बना दी हैं सरकार ने, अलग अलग मंडियां तो बना दी हैं, लेकिन वहाँ पर व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या वजह? कि ये फर्स्ट इंस्टांस है, किसी को भी नहीं पता था कि महामारी आएगी, और उसके दृष्टिकोण में हमने बनाने लिया, रिक्वेस्ट की है कि भी अलग अलग इसको किया जाए। अब अनुभव बताता है कि आज का जो हमारा अनुभव कोई कमी रही है तो उसको कल पूरा कर लिया जाएगा। हमने कहा किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी, लेकिन परिस्थिति ऐसी है, पर अगर समस्या भी आ रही है तो उसको हमने मिलके उस समस्या का समाधान करना है। एक मजदूरों की भी कमी यहाँ पर खल रही है, क्योंकि जो मजदूर पलायन कर गए हैं, ऐसे में अब सरसों की खरीद हो रही है और सभी मजदूर चले गए हैं। उसमें हम आपको बताऊं, जो हमने जो गांव में सेंटर बनाए हैं ना, ये मजदूरों की समस्या का समाधान भी इसमें एक है। जो गांव में सेंटर, वहाँ पर मजदूर आसानी से मिल जाते हैं। हमारे कई ये भाई खड़े, ये भी वहाँ हैं, दूसरी एजेंसियाँ भी वहाँ लगी हुई है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही है कि एक जगह मजदूर इतने बार बार हो भी जाए। और फिर मैं कह रहा हूँ, किसान भाई की कोई समस्या हो, चाहे कोई आढ़ती गड़बड़ करे, चाहे कोई अधिकारी गड़बड़ करे, चाहे कोई हमारे नेता करे, चाहे कोई इवन आपका एमएलए सत्यप्रकाश जरावता अगर गड़बड़ करता है, आपका मार्केट कमेटी का चेयरमैन गड़बड़ करता है, तो किसी को भी हम बख्शने वाले नहीं हैं। लेकिन आढ़ती कह रहे हैं कि हमें खासी परेशानी इस वक्त में उठानी पड़ रही है, और हरियाणा में कई आढ़ती तो जो है हड़ताल पर चले गए हैं।
ह्यूमैनिटी, मानवता एक बहुत बड़ी चीज़ है। और आज पूरी सृष्टि को ऊपर जो महामारी का संकट आया है, उस संकट से बचाने के लिए आड़ती भाइयों से फिर अनुरोध करूंगा कि ताकि इस महामारी से बचा के जो समस्या आई है, आपको भी खरीदने में समस्या है, उसका आप निवारण करके और थोड़ी परेशानी उठा के सहयोग करें। कितनी गेहूं आप खरीद रहे हैं, क्योंकि सरसों तो निर्धारित थी कि 40 क्विंटल आप खरीद रहे थे। जो किसान जितना लाएगा वो जिसके नंबर है, जिस गांव का है, उसका पूरा का पूरा खरीदा जाएगा, कोई लिमिट नहीं है किसान के लिए। क्या रेट निर्धारित किए हैं, और ये जो 5 गांव आपने निर्धारित किए हैं ये किस तर्ज पर किए गए हैं? देखिए, अपना जैसे इस रूट पे चले गए, हमारा फरकनगर हो से पातलीवाड़ा रूट हो गया, इधर सुल्तानपुर हो गया, इधर डाबोता हो गया, एलिमेंट्री रोड पे, इस तरह बिरहेड़ा हो गया, मुझे तो ये सब चीज़ें इस तरह से तय करके हमने तय करी है। देखिए, आपने सुना गुरांची विधायक जी कह रहे हैं कि किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार किसान फिर क्यों परेशान हो रहे हैं। मेरे साथ कुछ किसान हैं, मैं उनसे जान लेता हूँ। आप बताइए कि जिस तरीके से आप विधायक के सामने कह रहे थे कि क्या समस्या है आपको? सर, हमारे गांव में 850 किसान है, उसमें सिर्फ 25 किसानों की सरसों खरीदी गई है। ठीक है, अब 850 में से 25 किसान निकाल दे तो 825 किसान ऐसे के तैसे घर में बैठा है, और वो फसल खेत में पड़ी है, और आवारा जो जानवर है ऐसे यहाँ फर्रुखनगर इलाके में, वहाँ उसकी रखवाली कर रात तो वहाँ पड़ा है, फिर भी आवारा गाय जो है वो उन किसानों की फसल को खा रही है। इनके अब क्या आपने विधायक जी से क्या कुछ कहा है, क्या कुछ सुना है? मैंने विधायक जी से कहा है कि जैसे 100 आदमी यहाँ पे एक दिन में कर रखे हैं, 50 सुबह 50 शाम को, उनको 200 सुबह करो, 200 शाम को करो। हमारी मंडी में कमी नहीं है, जगह की कमी नहीं है, सोशल डिस्टेंस यहाँ पे बना रहेगा, और यहाँ पे किसानों की संख्या बढ़ाई जाए। मैं ये और जान लेता हूँ, तो लगातार यहाँ पर समस्याएं सामने आ रही। गुलशन, देख रहे हैं यहाँ पर किसानों को भी समस्याएं हैं, साथ ही साथ आढ़तियों को भी समस्याएं हैं। और अब एक बड़ा संकट ये है, ये बड़ी बात समझने वाली है कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया इस वक्त जूझ रही है। ऐसे में आढ़तियों को भी समझने की जरूरत है कि इस संकट की घड़ी में किसानों का साथ दे, क्योंकि किसानों की फसल बिकना बेहद जरूरी है। गुलशन, अपडेट्स के साथ आपसे फिर से जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए।